गोल्ड की कीमतें आसमान पर बनी होने के बावजूद दुनिया भर में गोल्ड को लेकर निवेश मांग लगातार बढ़ रही है। जुलाई के दौरान लगातार 8वें महीने दुनिया भर के गोल्ड ईटीएफ ने सोने में नेट खरीदारी की है। जुलाई के दौरान दुनिया भर के गोल्ड ईटीएफ ने नेट 23 टन सोने की खरीद की है। इसमें भारतीय ईटीएफ का योगदान लगभग 1.5 टन का रहा है। सर, किन बाजारों में सबसे ज्यादा खरीद हुई है और भारतीय बाजार में आज गोल्ड का भाव रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की वजह क्या है? ईटीएफ के जो ताजे आंकड़े आए उसमें यूएस और यूरोप के इनफ्लो सबसे ज्यादा रहे हैं। और पूरा गोल्ड का बाजार जो फिजिकल गोल्ड पर केंद्रित था, यूरोप में भी और यूएस में भी और एशिया के बाजारों में भी, वो पिछले एक साल के भीतर अब डिजिटल गोल्ड और ईटीएफ में बदल गया और ईटीएफ सबसे बड़े बायर हो गए। भारत में भी हमने अभी हाल में आंकड़े आए थे तो देखा था कि भारत में फिजिकल गोल्ड की डिमांड यानी ज्वेलरी की, आभूषणों की, जेवरात की मांग घटी है। लेकिन गोल्ड के ईटीएफ में और गोल्ड के डिजिटल फॉर्म में निवेश लगातार बढ़ रहा है। तो भारत के भी आंकड़े, भारत में भी वही स्थिति दिख रही है और गोल्ड की बड़ी डिमांड इन फंड्स की जरिए आ रही है। भारतीय बाजार में गोल्ड की रिकॉर्ड ऊंचाई पर था। इसकी दो बड़ी वजह दिखाई देती। एक तो ये कि अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगने के बाद भारतीय मुद्रा पर दबाव था, डॉलर में कमजोरी आई, जिसका रुपए में कमजोरी आई, जिसका असर हमें गोल्ड की कीमतों पर दिखाई दिया। और दूसरी बड़ी बात यह कि भारत पर इस टैरिफ के बाद अब अर्थव्यवस्था को लेकर तमाम तरीके की चिंताएं हैं और जब भी कोई जब भी कोई चुनौती का समय बनता है तो गोल्ड की कीमत में तेजी आती है। हालांकि केवल भारत में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी सोने की कीमतों में जो हाल में एक दो हफ्ते पहले तक थोड़ी नरमी दिख रही थी, उसमें अब खासी मजबूती आई है। सोना लगातार मजबूती के स्तर पर है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जिस तरीके की अनिश्चितता है टैरिफ लागू होने के बाद, उसके बाद सोने की मांग को बढ़ावा मिला है।